हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा 2025 का सीबीटी एग्ज़ाम है, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बैच का फर्स्ट ईयर का। तो उसमें 2025 साल में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कितना है, एंड कौन से क्वेश्चन द इवेंट सेमिस्टर में भी रिपीट हो चुके हैं। मतलब इवेंट साल जो हुआ कि 2022 में रिपीट हुआ, 2020 में रिपीट हुआ, 2018 में रिपीट हुआ, ऐसा क्वेश्चन, एंड विथ 2017 में, 2019 में ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन हम सभी आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही बेसिक्स है, ये हमारा पता है हम लोगों को कि एम्पियर होगा। यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट ना लिख के कभी कभी इसका साइन एंड सिंबल भी दिया जाता है, तब हम लोगों को देख के पहचानना है। एंड सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र करंट। हम लोगों का जो मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है करंट का, वो है हमारा एमीटर। ये हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया, 50 हर्ट्ज है, ये भी देख चुके हैं हम लोग। व्हिच लॉ स्टेट्स द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। हाँ, कौन सा लॉ हम लोगों को बताता है कि वोल्टेज के साथ साथ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है तो वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट उसी रेशियो में घटेगा। तो ऐसा कौन सा लॉ बताता है, ये हमारा ओम्स लॉ बताता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इस बार भी आ सकता है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड विच नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, विच मोटर इज़ यूज्ड इन सीलिंग फैंस। हम लोगों को जो सीलिंग फैंस है वहाँ पे हम लोग इंडक्शन मोटर ही यूज़ करते हैं। अगर बहुत स्पेसिफाई पूछ लिया तो हम लोग बोलेंगे सिंगल फेज कैपेसिटर रन, कैपेसिटर रन नहीं, कैपेसिटर स्टार्ट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा कि सीलिंग फैन का वो जो पर्टिकुलर नाम हमने बताया। द कलर ऑफ द अर्थ वायर इज़, हम लोग जो अर्थिंग के लिए वायर यूज़ करते हैं, अर्थिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो हम लोग ग्रीन वायर यूज़ करते हैं। फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन, फ्यूज़ हम लोग हमेशा फेज़ में ही कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं करते। इसका हम लोगों ने बहुत सारे रीज़न बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेफ्टी के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा फ्यूज़ जो ओवर करंट है वो फेज़ ही में सेंस कर ले, एंड वही से हमारा सर्किट को ब्लोन अप कर पाए, एंड न्यूट्रल तक ये सर्किट ना पहुँचे, क्लोज्ड ना हो न्यूट्रल में। ओके, विच मटेरियल इज़ बेस्ड फॉर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो कॉपर ही दिख रहा है। बाकी इसमें से अगर कॉस्टिंग के तरफ देखेंगे हम लोग, ओवरहेड लाइन में एल्युमिनियम एसीएसआर कंडक्टर, मतलब एल्युमिनियम स्टील रेनफोर्स कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो अगर प्राइस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे, इसीलिए हम लोग ओवरहेड पे एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का जो वर्जन है वो यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली घरों में हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो हमारा बिजली का बिल भी बचाता है, वेस्टेज कम होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये हम लोग कल भी देखे थे कि मेगर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्जरिंग आयरन इज़ यूज्ड फॉर। सोल्जरिंग आयरन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? सोल्जरिंग हम लोग आयरन हम लोग जो यूज़ करते हैं जॉइनिंग वायर्स। ओके, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है मेनली वहाँ पे यूज़ में लाते हैं कि जो दो वायर है उसको जोड़ने के लिए, पीसीबी बोर्ड में हम लोग वायर को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम लोग सोल्जरिंग करते हैं। एंड उसके बाद विच डिवाइस स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे इंडक्टर स्टोर नहीं करता, रजिस्टर नहीं करता, ट्रांसफार्मर नहीं करता, एकमात्र है जो है कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर इसका स्टोर चार्ज का फार्मूला। किलोवाट आवर इज़ ए यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, मतलब क्या हमारा एनर्जी का जो यूनिट है वो kWh या किलोवाट आवर है। ओके, ये इसका हम लोग कैलकुलेशन बाद में देखेंगे भी कि कैसे किलोवाट एंड आवर को मल्टीप्लाई करके सिंपल सा एनर्जी निकालते हैं, ये भी देखेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस। हम जब भी ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं तभी हम लोगों को जो पहला कंडीशन दिमाग में रखना पड़ता है वो है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे स्टेप अप स्टेप डाउन। मतलब स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज का स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज सेकेंडरी में घट जाएगा, एंड स्टेप अप मतलब वोल्टेज सेकेंडरी में बढ़ जाएगा, ऐसा। तो हमारा स्टेप डाउन में ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस वोल्टेज। ओके, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। मेन फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर कन्वर्ट एसी टू डीसी, चेंज फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, ये फिक्स होता है, फिक्स रखना है हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी पावर ये सब फिक्स रखना है। स्टोर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं करता। स्टेप अप
और डाउन वोल्टेज, हाँ सी नंबर ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट हम लोग ये जो और सेमेस्टर का वो फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम बेसिक है। द पावर फार्मूला इज ओके पी इक्वल्स टू आई वी या वी वाई, जो भी कहें हम लोग, पावर का फार्मूला वही है। पी इक्वल्स टू वी आई मतलब वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल्स टू, एंड एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा फिर? एनर्जी इक्वल्स टू, इसी को अगर पावर को ही हम लोग मतलब एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू एच। पी इंटू एच मतलब पावर इंटू टाइम या आवर। ओके तो फिर इसका अगर पूरा डिटेल्स फार्मूला देखेंगे तो ऐसा होगा कि ई इक्वल्स टू, अगर हम लोग करेंट एंड वोल्टेज से भी लिखना चाहे एनर्जी का फार्मूला, तो ई इक्वल्स टू वी आई एच। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वोल्टेज इज, वोल्टमीटर यूज़ करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ये ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑब्वियसली हम लोग इतना पढ़े कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसी के थ्योरी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे भी सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े हैं। एंड म्यूचुअल इंडक्शन का ही और एक फॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसी प्रिंसिपल पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है। इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक पावर मेजर करने के लिए यूनिट कौन सा है? वाट। हम लोगों ने जो पहला देखा पावर का फॉर्मूला, अभी पावर का क्या देख रहे हैं? उसी का जो पी इक्वल्स टू आई वी है उसी का वाट, मतलब जो यूनिट है जिससे हम लोग मतलब वो करते हैं कि उसका कितना न्यूमेरिक्स वैल्यू है, तो कैसे उसको नापेंगे, तो वो हमारा वाटेज में नापते हैं हम लोग। ओके वाट। एंड विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ? हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ा है। फैराडेज लॉ ऑफ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ में हम लोगों को बताया गया कि कैसे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता है। दूसरे लॉ में हम लोगों को बताया गया कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ हमारा वोल्टेज क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। एंड उसके बाद हमारा लेंजेस लॉ आता है। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जिस कारण के वजह से ये ईएमएफ रेडी हुआ, मतलब ईएमएफ नहीं, जिस कारण के वजह से ईएमएफ के वजह से हमारा वोल्टेज रेडी होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ के फ्लक्स की वजह से ईएमएफ, इसके वजह से वोल्टेज ही क्या करता है? ईएमएफ को अपोज कर देता है। एंड इसीलिए हम लोग इस लेंजेस लॉ में हम लोगों को क्या पता चलता है कि डायरेक्शन पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में हमारा फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डायरेक्शन वाला है, डायरेक्शन कौन डिनोट करता है? लेंजेस लॉ। ओम्स लॉ डायरेक्शन डिनोट नहीं करेगा, फैराडेज सेकंड लॉ भी डिनोट नहीं करता, जूल्स लॉ भी डिनोट नहीं करता। ओम्स लॉ बस करंट के साथ वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बता रहा है, एंड फैराडेज लॉ सेकंड लॉ बता रहा है कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसके साथ हमारा जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्जरिंग इज डन यूजिंग, सोल्जरिंग करने के लिए क्या चाहिए? सोल्जरिंग आयरन, बेसिक सा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया इज, ये 50 हर्ट्ज ही होगा, बहुत बार हम लोग अटेंड कर चुके हैं। कैपेसिटर इज यूज, स्टोर चार्ज, द फ्यूज वायर इज मेड ऑफ लेड टिन एलॉय। ओके एंड ये मेगाड, इससे ऐसा रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये मेगाड इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जैसे पहले पूछा गया इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कौन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मेगाड। एंड मेगाड से हम लोग क्या मेजर करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ऐसे घुमा के भी आ सकता है कि ए 3 फेज सिस्टम हैज़ हाउ मेनी वायर्स? ऑब्वियसली 4 वायर्स। 4 वायर्स कैसे? 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम मतलब देयर इज ए 3 फेज एंड 1 न्यूट्रल आर प्रेजेंट। सो दिस इज द थिंग्स, देयर इज अ 4 वायर आर प्रेजेंट, 3 फेज वायर एंड 1 न्यूट्रल, सो 4 वायर। द मटेरियल यूज्ड फॉर अर्थ इलेक्ट्रोड इज, हमारा जो अर्थ का इलेक्ट्रोड है उसका जो मटेरियल्स होना चाहिए वो कॉपर ही हम लोग करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कॉपर से ही प्रॉपर होता है, ऐसा नहीं, कॉपर बहुत सारा और भी चीज़ यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉपर से ही करना चाहिए। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज? इलेक्ट्रिकल फायर। कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर या मतलब जो है इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, वो हमारा है CO2 इस ऑप्शन में। ऐसे भी बहुत सारे हैं, आप लोगों को मैंने ऐसे भी बहुत सारे पढ़ाए हैं। CO2 छोड़ के भी हम लोग जो ABC है, एक्चुअली जो हम लोग बेसिक फॉर्मेशन या पाउडर बोलते हैं, उसको भी हम लोग यूज़ में लाते हैं 1000 वोल्ट के अंदर। ओके एंड दूसरा बहुत सारा है, दूसरा भी हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। ओके द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1000 वाट अप्लायंस इन 2 आवर्स इज, अगर हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कितना होगा अगर हमारा अप्लायंस 1000 वाट का होगा एंड 2 घंटा चलेगा? तो बस कुछ नहीं करना आपको, जैसे हम लोगों ने बोला यहाँ पे पावर बोल ही दिया है, पावर कितना है? 1000 वाट। तो पावर के साथ हम लोगों को क्या करना है? टाइम को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज करंट भी दिया रहता तो हम लोग कैसे एनर्जी निकाल सकते थे? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट इनटू ये टाइम, मतलब 2 आवर्स कर देते तो निकल जाता। लेकिन यहाँ पे पावर डायरेक्टली दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे कि पावर है तो इसको पावर को ले लेंगे यूज़ में, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो 2000 वाट आवर आया। एंड 2000 वाट आवर को 1000 से डिवाइड करके हम लोग को क्या आएगा कि 2 किलो वाट आवर आएगा।
तो आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। अच्छे से प्रिपरेशन लो, एग्ज़ाम का बस 2 ही दिन बचा है बच्चों लोग। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लो। सभी को बोल रहा हूँ कि इस 2 दिन में जितना हो सके सभी हार्ड क्वेश्चन, जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन वो तो हम लोग करवा ही रहे, सभी प्रैक्टिस करो एंड अच्छे से अटेंड करो अपने पेपर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।